हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 53 यानी कार्यपत्रक संख्या 53 को। आज की इस वर्कशीट में हम मैप वर्क का रिवीजन जारी रखने वाले हैं। पिछली कुछ वर्कशीट से हम मैप वर्क को रिवाइज करें। अगर हमें अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम मैप वर्क को अच्छे से तैयार करें। आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के 5th चैप्टर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से संबंधित मैप वर्क के क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि ये चैप्टर हमारे एनुअल एग्जाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड मैप वर्क के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 53 यानी कार्यपत्रक संख्या 53 है। हमारा विषय एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम भूगोल के 5th चैप्टर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से संबंधित मैप वर्क के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज की दिनांक है 12 नवंबर 2020। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर हमें दर्शाने हैं। तो आज हमें 2 टास्क दिए गए हैं। पहला जो हमें दर्शाना है भारत के रेखा मानचित्र के ऊपर, वो है लौह एवं इस्पात के उद्योग, यानी लौह इस्पात केंद्र हमें दर्शाने हैं। उनमें दुर्गापुर रहेगा, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर और स्लेम है। दूसरा हमें दर्शाना है नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। अगर इनमें से दोनों को कंपेयर किया जाए तो लौह इस्पात केंद्र से संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना अपेक्षाकृत ज़्यादा रहती है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इनको दर्शा पाएंगे। तो यहाँ पे मैप दिया गया है। आपको इसी जो वर्कशीट है इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, इस मैप को अपनी नोटबुक में पेस्ट कर सकते हो अगर आप नोटबुक में सॉल्व कर रहे हो। अदरवाइज़ अगर आप प्रिंट आउट ही निकाल रहे हो और उसी के ऊपर अगर अपनी वर्कशीट सॉल्व कर रहे हो तो आप यहीं पर इनको दर्शा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर मैप वर्क में ऑलरेडी शो कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लौह इस्पात उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर ये सिर्फ नाम है जो इंग्लिश में दिए गए हैं। कई बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप बोर्ड क्लास में हो, 10th क्लास में हो तो इतनी भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ हमें नाम रीड करने, जगह, लोकेशन सब कुछ सेम रहेगी। यहाँ पे पहला जो दिखाया गया है दुर्गापुर है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पे जिन बच्चों के पास हिंदी मीडियम में, मतलब जहाँ पर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, तो साथ ही साथ नोट कर सकते हैं ये दुर्गापुर है जो पश्चिम बंगाल में लौह इस्पात केंद्र है। दूसरा यहाँ पर झारखंड में पश्चिम बंगाल के बिल्कुल बॉर्डर के पास दिया गया है, यह है बोकारो। तीसरा झारखंड में जमशेदपुर सबसे इम्पोर्टेंट लोहा इस्पात केंद्र है और सबसे बड़ा लोहा इस्पात केंद्र है। तो इसके पूछे जाने की संभावना थोड़ी और बढ़ जाती है, क्योंकि जमशेदपुर में भारत का पहला आयरन स्टील प्लांट यानी लोहा इस्पात का प्लांट लगा था 1907 में। उसके बाद तीसरा दिया गया भिलाई, जो छत्तीसगढ़ के बिल्कुल सेंटर में है। ये हमारा भिलाई है। चौथा है ये। पांचवा है विजयनगर उत्तरी कर्नाटक में, यानी कि कर्नाटक के उत्तर में है, लगभग तेलंगाना के पास। तो ये विजयनगर रहेगा। और उसके बाद सलेम है, जो कि लगभग तमिलनाडु के सेंटर में। तो हमारी इस वर्कशीट में हमसे पूछे गए हैं जो केंद्र लोहा इस्पात के, दोबारा से हम देख लेते हैं। पहला दुर्गापुर, दूसरा जमशेदपुर है जो झारखंड में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, बोकारो झारखंड में है, भिलाई जो छत्तीसगढ़ के बिल्कुल केंद्र में है, विजयनगर जो कर्नाटक के उत्तर में है, और सलेम जो कि तमिलनाडु में है। इनमें से अगर कोई 3 अगर हमें पूछा जाए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इनमें जमशेदपुर हमें अच्छे से तैयार करना है, भिलाई और सलेम, क्योंकि पिछले लास्ट 10 ईयर्स के अगर क्वेश्चन पेपर को उठाएं तो उनमें इन्हीं तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा टास्क है हमें कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दिए गए हैं, इनको हमें अपने मैप में दर्शाना है। तो यहाँ पर ये भी हमने पहले से दर्शा रखे हैं। तो चलिए इनको चेक करते हैं। सबसे पहले नोएडा, क्योंकि नोएडा से हम सभी परिचित हैं, हमारी दिल्ली के बिल्कुल पास स्थित है और इसके भी एग्जाम में आने की अच्छी खासी संभावना रहती है। दूसरा गांधीनगर, जो गुजरात की राजधानी भी है। तीसरा जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है मुंबई, और मुंबई के पास स्थित है पुणे। तो ये हमारी 4 हो गई। 5वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैदराबाद है, जो तेलंगाना की राजधानी है।
उसके बाद चेन्नई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो तमिलनाडु में है, बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो कर्नाटका में है, और लास्ट है तिरुवनंतपुरम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो केरला में है। एक बार फिर से हम देखते हैं इनको। सबसे पहले नोएडा, यहाँ हमारी दिल्ली के बिल्कुल पास है यूपी में। उसके बाद गांधीनगर गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, पुणे जो दिया गया ये भी महाराष्ट्र में है, हैदराबाद तेलंगाना में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, बेंगलुरु कर्नाटका में है और तिरुवनंतपुरम केरला में है। तो उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होंगे, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये नाम इंग्लिश में दिए गए। आई डोंट थिंक सो दैट कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि बोर्ड की क्लास है और एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुके हैं। और इस चैनल के साथ भी बने रहिएगा। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।